रीवा नगर निगम क्षेत्र में निरंतर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है। कई डबल स्टोरी बिल्डिंग तैयार हो रही हैं, कई मॉल यहां खुल चुके हैं, लेकिन यहां किसी भी तरह के फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं किया गया। नगर निगम किस तरह से एनओसी देता है ये तो नहीं पता, लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं में देखते ही देखते चंद मिनट में एलजी शोरूम और कपड़े की दुकान जलकर खाक हो गई और लोग तमाशा देखते रह गए। काफी मशक्कत के बाद जब आग पर काबू पाया गया तो करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई थी। हालांकि उसमें जान का नुकसान नहीं हुआ। आप हमारे पीछे देखिए, अभी हम रमा गोविंद पैलेस के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ आए दिन हजारों बच्चों के सर पर मौत मंडराती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रमा गोविंद पैलेस में किसी भी तरह के फायर सिस्टम का इंतजाम नहीं किया गया है। यहाँ कोई ऐसा एग्जिट डोर नहीं है कि यदि यहाँ कोई घटना होती है तो लोग यहाँ से बाहर निकल सकें। यहाँ के जो इलेक्ट्रिक वायर हैं वो पानी में तैर रहे हैं। मीटर में जाने वाले कनेक्शन पानी से होकर गुजरते हैं। कभी भी करंट फैलने का खतरा है और यदि आगजनी की घटना होती है तो यहाँ एक रूम के अंदर 80 से 100 छात्र बैठकर अपने भविष्य को बनाते नजर आते हैं, लेकिन यदि उनके ऊपर कोई खतरा हुआ तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। इस संबंध में जब नगर निगम आयुक्त से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि ये एक प्राइवेट बिल्डिंग है जिसके लिए यहाँ के प्रबंधन को नोटिस दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। यदि इसी उदासीनता के चलते इन बच्चों के जान पर कोई खतरा होता है तो इनकी जवाबदारी कौन लेगा। आप हमारे पीछे देखिए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स एडवर्टीजमेंट से पटा हुआ है। यहाँ नीट, IIT, IAS, IPS जैसे बैनर लगे हुए हैं और कम से कम प्रत्येक दिन 10,000 लोगों का आना जाना है। इन सभी स्थानों पर किसी भी तरह के ऐसे इंतजाम नहीं हुए कि आपदा के समय उन्हें बचाया जा सके। काफी लोगों ने कई व्यवस्था कर रखी है। आप हमारे यहाँ भी देख रहे होगे, सामने दिख रहा है वो लगा हुआ है। तो जितना संभव उतना किया था। एक आध बार ऐसे छोटी छोटी आगे लगी थी, लेकिन उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। यदि इस भवन में कोई घटना दुर्घटना मान लीजिए होती है तो इसके लिए क्या व्यवस्था है भवन में है यहाँ आपके पूरे कॉम्प्लेक्स? जैसे कि पहली बात तो इसमें 2 सीढ़ियाँ हैं आपकी। जो सीढ़ी काफ़ी चौड़ी सीढ़ी है और एक आपकी आगे सीढ़ी है। तो कई बार तो भूकंप का भी झटका आया था अभी बीच में 3-4 साल पहले, तो हम लोग काफ़ी जल्दी से नीचे पहुँच गए थे खुले मैदान में। नहीं, जैसे कोई घटना जैसे अभी बाहर हुई है, दिल्ली में हुई आगजनी जैसी घटना इस तरह की होती है तो किस तरह से बचाव होगा आग पर या फिर किसी भूकंप को कैसे काबू पाया जाता है? यहाँ से बाहर निकलते हैं जो हम लोग के डायरेक्शन रहते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी सही डायरेक्शन देती है क्या करना उसी में, तो हम लोग करते हैं। काफ़ी समय से हम यहाँ पे हैं। आपके आपका बना हुआ है आपके खिलाफ जैसे भवन बना हुआ है जिसमें कितने एग्जिट डोर है बाहर निकलने के? एक रास्ता हमारा वो रास्ता है, वहाँ पे रास्ता है, एक रास्ता वहाँ से बाहर जाने का यही है। हाँ, एक रास्ता रहता है क्लासरूम में जाता है। यही रास्ता है। उसके बाद आगे निकलने पे कई रास्ते खुल जाते हैं। मतलब 2 रास्ते हैं हमारे पास। बाहर निकलने के बाद 2 रास्ते हैं। यहाँ से आगे से भी इस तरफ सीढ़ी लगी हुई है, इस तरफ से भी सीढ़ी लगी हुई है। बाहर अंदर कोई एग्जिट डोर नहीं। अंदर क्या होता है, अंदर तो क्लास है। जैसे क्लास से बाहर निकलेगा बच्चा, उसको निकलने की रास्ता ये है, ये रास्ता है। ये देखिए तो खोल सकते हैं ना, हम खोल दिया जाएगा। वो क्लास खुली रहती है, आज खुली नहीं है, अभी क्लास में लगी नहीं है ना, खुली रहती क्लास में। मेरा नाम गरिमा सोनी है। आप यहाँ क्या है? मैं यहाँ लैब टीचर हूँ। मैडम यहाँ पे क्या सिखाते क्या है आप लोग? यहाँ पे CPCT की कोचिंग होती है। CPCT जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी यूजफुल है, मतलब ये कंपलसरी कर दिया CPCT कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ होगी? स्ट्रेंथ लगभग 80 या 90 बच्चों की होगी। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये क्लास इसी कंप्यूटर क्लासेस के लिए। ये बताइए, इस भवन से निकलने के लिए एग्जिट डोर किससे बनाया गया? उससे एक ही एग्जिट है। एक ही आने जाने का एग्जिट। हाँ, एक ही एग्जिट है।
यदि मान लीजिए कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जैसे दिल्ली, बम्बई या भोपाल में हो चुकी है, इंदौर में, तो इसके लिए क्या सेफ्टी है आपके पास? अभी ऐसी कोई एग्जिट वाली तो कोई सेफ्टी नहीं है, एक ही है। बाकी एयर वगैरह के लिए है, विंडोज वगैरह काफ़ी लगी हुई है, और फायर वगैरह के लिए हमने सैनिटाइजर रखे हुए हैं ताकि फायर वगैरह से हम बचाव कर सकते हैं अपना। मतलब एग्जिट डोर नहीं है आपके पास? एग्जिट एक ही है। सर, आप यहाँ कोचिंग क्लास संचालित करते हैं। जी जी। मान लीजिए कोई हादसा होता है तो बच्चों को कैसे सुरक्षित करेंगे, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं देती हैं। अब सर, इस बिल्डिंग में आए मुझे 2 साल हो चुके हैं। वैसे तो कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ समझ में आ नहीं रही है। इतना ही हो सकता है कि आगे अगर कोई समस्या आती है तो पीछे से उतर जाएं, पीछे कोई समस्या होती है तो आगे से उतर जाएं। और इस टाइम पर सुनने में आया है कि जो हमारे अध्यक्ष साहब नए बने हैं, उनका पहले जब कभी कार्यकाल था तो बहुत अच्छा था, तो उनसे उम्मीदें हैं कि इस सत्र में भी जब उनका कार्यकाल अब आ गया है तो शायद व्यवस्थाएं और बेहतर हो जाएं। सर, यहाँ मौत को दावत देता हुआ है, ऊपर में दिखाई दे रहा है कि पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक तार निकले हुए। जी जी जी। सारे मिलकर वही लगे हुए, पानी भरा हुआ है। यदि करंट दौड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में आप लोग बच्चों को कैसे बचा पाएंगे, क्या सोचा है इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा खतरे की बात तो है। इस बिल्डिंग के लगभग आधे मीटर जहाँ आप बता रहे हैं वहीं लगे हैं, कुछ मीटर बाहर लगे हैं। जो बाहर लगे हैं तो वो तो मान सकते हैं कि वो सुरक्षित हैं। जो नीचे लगे हैं वो थोड़ा सुरक्षा के लहजे से उतने बेहतर नहीं है। अभी बीच में शायद मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में अध्यक्ष साहब तो ये कह रहे थे कि सभी लोग चंदा इकट्ठा करें और ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए कि उन मीटरों को ढका जाए, लेकिन वर्तमान में तो नहीं ढके हुए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात तो है। सर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई ऐसा एग्जिट डोर है जहाँ से बच्चों को सुरक्षित बाहर किया जाए? नहीं, ऐसा तो कोई डोर नहीं है जहाँ से हम बाहर कर सकें। 2 सीढ़ियाँ हैं, आगे से और पीछे से, वहीं से हम जा सकते हैं। कुल मिला के खतरे में पूरा काम हो रहा है ये दिल्ली के अंदर की मांग। हाँ, बच्चों के उद्देश्य से अगर हम बात करें, क्या है कि अगर ये दुकान व्यावसायिक रूप वाली होती, जहाँ पर एक मालिक और 2-4 कर्मचारी होते तो सुरक्षित था, लेकिन एक कोचिंग और वहाँ पढ़ने वाले अगर सैकड़ों विद्यार्थी हैं, तो अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा असुविधा हो जाएगी उनको उतारने के लिए। पहले भी हादसा हो चुका है। एक बार जो है यहाँ जहाँ मीटर लगे हुए हैं वहाँ पर हादसा हो चुका था। हम तब भी इस बिल्डिंग में थे उस समय, फिर मैं बिल्डिंग में नहीं था कुछ सालों के लिए, लेकिन उस साल जो है आगजनी हो गई थी। आगजनी हो जाने के बाद उसको सुरक्षित करवाया गया था, और शायद वर्तमान वाले अध्यक्ष ही उस समय अध्यक्ष थे, तो सुरक्षित करवाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है फिर से अव्यवस्थाएं हुई जो अभी तक बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी दूर हो जाएं। अपने कोचिंग सेंटर के अंदर आप लोगों ने फायर की क्या व्यवस्था कर? जैसे ही कलेक्टर साहब का आदेश हुआ था तो हमने अग्निशमन यंत्र जो होता है वो हमने अपने यहाँ लगा रखा है, और जितना बड़ा कोचिंग क्लास है उस आधार पर उस साइज का लगा रखा है कि अगर मेरी क्लास में अगर ऐसा कुछ होता है, मेरे मीटर के कारण ऐसा कुछ होता है, मेरे इलेक्ट्रिक वायर के कारण कुछ होता है, तो मैं उसको बुझा सकूं। और शासन के द्वारा कुछ लोग आए हुए थे, उसको चलाते कैसे हैं उन्होंने सिखाया भी था। एग्जिट डोर कितने बने हुए हैं आपके कोचिंग में? मेरी कोचिंग में टोटल 4 एग्जिट डोर हैं, 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं सर। खुले रहते हैं? खुले रहते हैं सर, परमानेंट खुले रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष सोनी। इस संदर्भ में हमारा जो फायर की टीम है उनके द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था रमा गोविंद पैलेस का। जो बाकी भवन थे उनके साथ साथ इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया गया था। जो नियमानुसार नहीं था उनका फायर सेफ्टी का, उसके लिए उनको नोटिस भी 2 बार दे जा चुकी है कि अगर ये नहीं करते तो उन पे विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। और उसमें हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे, उनका जवाब वगैरह नहीं आया तो जो भी नियम के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत जो कार्रवाई वो करवाई जाएगी। सर, वहाँ एग्जिट डोर नहीं है, कम से कम 10 कोचिंग सेंटर संचालित है, तो कोई घटना होती है इसके लिए जवाबदारी कौन है? इसमें जो समिति उनकी ये प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है, ये प्राइवेट कॉम्प्लेक्स की पूर्णतः जिम्मेदारी है। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो उनको विधिवत उनकी जिम्मेदारी भी तय कर ली जाएगी दंडित प्रावधानों के अंदर। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन कितना गंभीर होता है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।